हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसमें हमने संस्कृत को 3 कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन किया। उसके बाद में वैदिक वाङ्मय का परिचय देखा। वैदिक वाङ्मय के पश्चात हमने चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद साहित्य का वर्गीकरण किया। उसके बाद वेद का परिचय पढ़ा, जिसमें वेद शब्द का अर्थ, समय निर्धारण और विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनका रचना काल और वेदों का पद पाठ परिचय पढ़ा। उसके बाद सबसे पहले हमने संस्कृत साहित्य को 3 कालखंडों में विभाजित किया। उसके बाद वेदों के देवता, ऋत्विक आदि का अध्ययन किया तुलनात्मक रूप से। उसके बाद चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य का अध्ययन किया। उसके बाद में वेद शब्द का परिचय पढ़ा, वेदों के पद पाठकार पढ़े, पद पाठ परिचय पढ़ा। और अब हम एक एक वेद का अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में क्या पढ़ना है, यानी उसके देवता कौन से हैं, ऋषि कौन से हैं, उनके पद पाठकार कौन से हैं, कितनी शाखाएं हैं, इनका हमने तुलनात्मक अध्ययन तो कर लिया। लेकिन अब हम ऋग्वेद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद की शैली है वो पद्य रूप में है। ऋग्वेद संहिता में स्तुतिपरक मंत्रों को पद्यमय शैली में संग्रहित किया गया है। ऋग्वेद भाषा एवं भाव की दृष्टि से अन्य वेदों से अधिक श्रेष्ठ है, मूल्यवान है। ऋग्वेद में ऋक यानी ऋचा, उसको 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। यानी तेसाम ऋक अत्रे अर्थवसेन पाद व्यवस्था, यानी वेद के जिन मंत्रों को अर्थ के आधार पर पाद व्यवस्था, चरण व्यवस्था की गई है, वे मंत्र ही क्या कहलाते हैं, ऋक कहलाते हैं। यानी अर्थ के आधार पर विभाजन किया है, अर्थ के आधार पर पाद व्यवस्था की है, वो मंत्र क्या कहलाते हैं, ऋक कहलाते हैं। दूसरा है पद व्युत्पत्ति। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक, यानी जिन मंत्रों में देवताओं की स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं की जाती हैं। पहली परिभाषा के आधार पर क्या था कि अर्थ के आधार पर पाद व्यवस्था की गई है, वो तो क्या है, ऋक है। और दूसरी परिभाषा में यानी जिन मंत्रों में देवताओं की स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं की जाती है, वे मंत्र ऋक या ऋचा कहलाते हैं। ऋग्वेद को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। उनमें शामिल है श्रुति, निगम, ब्रह्म, त्रयी आदि। ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन किस प्रकार किया गया है। ऋग्वेद की साकल शाखा, जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 प्रकार से 2 रूप में उपलब्ध है। एक तो है अष्टक क्रम और एक है मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम क्या है, यानी ऋग्वेद का संख्या व गणना की दृष्टि से जो विभाजन है वो अष्टक क्रम कहलाता है। 2 प्रकार से विभाजन उपलब्ध है, जिसमें अष्टक क्रम यानी संख्या व गणना की दृष्टि से मंत्रों की, उनके अध्यायों की जो संख्या है, उनके आधार पर उसको अष्टक क्रम कहते हैं। यानी संपूर्ण ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय, तो यानी कुल 64 अध्याय हैं। 2006 वर्ग हैं, 10,552 मंत्र हैं और 1,53,826 शब्द हैं और 4,32,000 अक्षर हैं। तो यानी अक्षरों और शब्दों की जो गणना की गई है, जो संख्या है, उसके आधार पर विभाजन है, वो क्या है, अष्टक क्रम बोलते हैं उसको।
8 भागों में है तो यानी अष्टक हो गया। प्रत्येक अष्टक में यानी प्रत्येक भाग में 8 अध्याय हैं तो कुल अध्याय कितने हो गए? 64 अध्याय हो गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणना व संख्या की दृष्टि से जो विभाजन है वो वैज्ञानिक है। फिर है ऋग्वेद का दूसरा विभाजन मंडल कर्म, यानी ऋग्वेद को ऋषि और देवताओं के आधार पर 10 मंडलों में विभाजित किया है। मंडल के आधार पर ऋग्वेद को 10 तई श्रुति यानी 10 मंडल है, इस कारण 10 तई श्रुति भी इसे कहा जाता है। ऋग्वेद का दूसरा नाम 10 तई श्रुति है। ये तो हमें याद रह जाएगा, लेकिन ये किस आधार पर ये नाम दिया गया है, आजकल ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यानी 10 मंडलों के आधार पर ऋग्वेद का नाम है वो 10 तई श्रुति दिया गया। इस मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक है और 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त हैं वो मूल हैं और 11 सूक्त हैं वो खिल सूक्त बोलते हैं, जिनको यानी बाद में जोड़े गए हैं ऐसा माना जाता है। और ये 11 सूक्त कौन से मंडल में जोड़ा गया है? 8वें मंडल में जोड़े गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इन 10 मंडलों के ऋषि और सूक्त की संख्या है वो हम एक सारणी के माध्यम से यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का देवता कौन सा है, द्वितीय मंडल के देवता कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो ये है हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ प्रथम मंडल में सूक्त की संख्या है 191, मंत्र संख्या है 2006 और ऋषि है मधुछंदा और दीर्घतमा। द्वितीय मंडल में, जिसे पारिवारिक मंडल भी कहते हैं, 43 सूक्त संख्या है, 429 मंत्र संख्या है और गृत समद ऋषि है। तृतीय में 62 सूक्त संख्या है, 614 मंत्र संख्या है और विश्वामित्र ऋषि है। मधुछंदा, दीर्घतमा, गृत समद, विश्वामित्र। चतुर्थ में 58 सूक्त संख्या है, 589 मंत्र संख्या है और वामदेव ऋषि है। पांचवें मंडल में 87 सूक्त संख्या है, 727 मंत्र संख्या है और अत्रि ऋषि है। छठे मंडल में सूक्त संख्या है 75, मंत्र संख्या है 765 और भारद्वाज ऋषि है। सातवें मंडल के पारिवारिक मंडल भी कहते हैं इसको, द्वितीय और सप्तमें मंडल को पारिवारिक मंडल कहते हैं। 104 इसमें सूक्त संख्या है, 841 मंत्र संख्या है और वशिष्ठ ऋषि हैं। आठवें मंडल में 92 मूल सूक्त हैं और 11 है वो खिल सूक्त हैं, यानी बाद में जोड़े गए हैं ऐसा माना जाता है। 1716 मंत्र हैं, इसमें कर्ण और अंगिरस ऋषि हैं। 9वें मंडल के, जिसको पवमान मंडल भी कहते हैं, 114 सूक्त संख्या है, 1108 मंत्र संख्या है और सोम ऋषि है। और 10वें मंडल को नवनीत मंडल यानी नया मंडल भी कहते हैं, 191 इसमें सूक्त हैं, 1754 मंत्र हैं। पुरूरवा और उर्वशी संवाद का उल्लेख 10वें मंडल में उल्लेखित है। कुल सूक्त कितने हो गए? 1028 और मंत्र है वो 10,552। तो इस प्रकार इसको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये हमें याद रखना है। मधुछंदा, दीर्घतमा, गृत समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण व अंगिरस, सोम, पुरूरवा, उर्वशी। इस प्रकार ऋग्वेद का अर्थ हो गया, ऋग्वेद का अष्टक और मंडल क्रम से विभाजन हो गया। अब हम देखते हैं ऋग्वेद की शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने एक विस्तिधा वह वृक्षम यानी ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, परंतु वर्तमान में 5 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनका उल्लेख शौनक ऋषि ने चरण व्यूह नामक ग्रंथ में किया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं?
साकल शाखा, जिसमें मंडल क्रम और अष्टक क्रम का उल्लेख वर्णित है। बाष्कल शाखा, आशवलायन शाखा, जिसमें स्रोत सूत्र व ग्रहीय सूत्र में प्राप्त है। सांख्यायन आरण्यक व उपनिषद में प्राप्त होती है। और मांडुकायन शाखा, कौन कौन सी शाखा है? साकल, वास्कल, आशवलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ये पांचों ऋग्वेद की शाखाएं हैं। पतंजलि ने 21 शाखाएं बताई है, लेकिन 5 शाखाएं ही वर्तमान में उपलब्ध है। तो क्या पढ़ लिया? ऋग्वेद का अर्थ, ऋग्वेद की मंडल क्रम और अष्टक क्रम से विभाजन, ऋग्वेद की शाखाएं। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के देवता। ऋग्वेद के देवता का विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम देव शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। कहाँ इसका उल्लेख हुआ है, किस प्रकार देव शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी वेदों में सर्व उत्कृष्ट जो तत्व है वही क्या है? देव शब्द से वाच्य है, यानी उसी को देव शब्द कहते हैं। देवता शब्द का रहस्य बृहद देवता में प्रथम अध्याय के 5 श्लोकों में वर्णित है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के मूल में एक ही शक्ति विद्यमान है, जिसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। यानी वेदों में सर्व उत्कृष्ट तत्व को ही देव शब्द से कहा गया है। और देवता शब्द का रहस्य बृहद देवता में प्रथम अध्याय के 5 श्लोकों में वर्णित है। यानी देव क्या है? एक ही ईश्वर की विविध शक्तियों तथा रूपों में स्तुति की गई है, और इन सब का नियंता एक ही है, वह क्या है? देव है। जिस प्रकार एक ही धागे में माला की समस्त मणियाँ रहती है, उसे केवल माला ही कहा जाता है। यानी अनेक मणियों से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसे कहते क्या है? माला कहते हैं। उसी प्रकार सूर्य, इंद्र आदि जितने भी देव हैं, सबको परमात्म रूप से एक ही माना जाता है। वो क्या है? देव है। सबको किस नाम से पुकारा है? देव नाम से पुकारा है। वैदिक ऋषियों ने देवताओं के महान ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जिससे अनुप्राणित होकर वे एक देवता के अनेक रूपों का तथा उनके रूप अनुरूप विविध क्रियाकलापों का वर्णन किए हैं। यानी जिस प्रकार एक माला में अनेक मणिये होते हैं, उसी प्रकार एक देव में अनेक जिनके क्रियाकलाप थे, उसके अनुसार उसे अलग अलग नामों से, उस देवता को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। यानी ऋषि जिस मंत्र में जिस देवता की स्तुति किए, वही उस मंत्र के देवता माने गए। यानी जिस मंत्र में जिस देवता की स्तुति की गई है, वही मंत्र उसी देवता के नाम से जाने लगे। स्तुति 4 प्रकार से की गई है: नाम से, बंधुओं से, कर्म से और रूप से। यानी जिन मंत्रों में अग्नि, इंद्र, वरुण आदि के नाम उल्लेख पूर्वक उनकी स्तुति की गई है, उन मंत्रों के वे ही इंद्र आदि देवता हो गए। दूसरा है बंधुओं से, यानी नाम से, यानी जिनका नाम लिया है उसके नाम के अनुसार ही उसका देवता हो गया। और बंधुओं से, यानी जिन मंत्रों में अग्नि, इंद्र आदि के बंधुओं का नाम लेकर स्तुति की गई है, उन मंत्रों के वे ही देवता हो गए। और जिन मंत्रों में अग्नि आदि के क्रियाकलापों का वर्णनात्मक जो स्तुति की गई है, उनके वे ही देवता हो गए। और जिन मंत्रों में इंद्र आदि देवता के रूपों के आधार पर स्तुति की गई है, उन मंत्रों के वे ही अग्नि आदि देवता हो गए। यानी स्तुति है वो 4 प्रकार से उल्लेखित है: नाम से, बंधुओं से, क्रियाकलापों से और रूपों के आधार पर। आगे हम पढ़ते हैं देवताओं के लक्षण। यानी देवता है वो किस प्रकार से है, क्या लक्षण है उनके। तो इसका विभाजन 4 प्रकार से 4 आधार पर किया गया है। स्रोत सूत्र के आधार पर उन्होंने देवता की परिभाषा बताई है। निरुक्त में देवता को क्या कहा गया है, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार देवता क्या है, और यास्क ऋषि ने एक विभाजन किया है, उनके अनुसार देवता है वो कौन है, किस क्षेत्र के हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले स्रोत सूत्र ने देवता की क्या परिभाषा दी है, किसको देवता बताया है।
तो देखते हैं, त्यज्यमान अद्रव्य उद्देश्य विशेषो देवता, यानी जिसके उद्देश्य से आज्य आदि हवि द्रव्यों का त्याग किया जाए उसे क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। निरुक्त क्या कहता है? मंत्र स्तुत्या च, यानी मंत्र से जिसकी स्तुति की जाए वह क्या है? देवता है। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार 3 मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार मनुष्यों की ही भांति देवताओं की भी कई प्रजातियां होती है। मनुष्यों की तरह इनके भी परिवार आदि होते हैं। द्वितीय मत के अनुसार क्या है कि देवता है वो आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों के प्रतीक है। जैसे अग्नि प्राण का प्रतीक है, इंद्र मन का प्रतीक है, मरुत इंद्रियों का प्रतीक है और विष्णु आत्म तत्व का प्रतीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, याद रखना कि किस देवता को किसका प्रतीक बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अग्नि है वो प्राण का प्रतीक है, इंद्र मन का, मरुत इंद्रियों का और विष्णु को आत्म तत्व का प्रतीक बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और तृतीय मत के अनुसार देवता है वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार देवताओं को 3 प्रकार से विभाजित किया है, जिसमें मनुष्यों की ही भांति क्या बताया है? प्रथम मत के अनुसार कि मनुष्यों की ही भांति देवताओं के भी परिवार आदि हैं। द्वितीय मत के अनुसार आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों के प्रतीक बताए हैं। और तृतीय मत के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक बताए हैं। अब हम देखते हैं चतुर्थ विभाजन, जिसमें यास्क के अनुसार विभाजित किया गया है और इसी को हम आधार मानते हैं। यास्क ऋषि क्या कहते हैं? तिस्र एव देवता ऋग्वेद में त्रिस्थानीय देव हैं। तीसरे स्थानीय देवा यानी 3 स्थान के देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और द्युस्थानीय। तो पृथ्वी के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं और द्युस्थानीय कौन कौन से? तो यहाँ देखिए, यास्क ऋषि के अनुसार पृथ्वी स्थानीय प्रमुख देवता है अग्नि। अग्नि का 200 सूक्त में स्तुति की गई है। अंतरिक्ष स्थानीय में प्रमुख देवता है वायु है इंद्र, जिसकी 250 सूक्तों में स्तुति की गई है। और द्युस्थानीय प्रमुख देवता है सूर्य। समय काल पृथ्वी स्थानीय देवताओं का है सुबह, अंतरिक्ष स्थानीय का है मध्याह्न दोपहर और द्युस्थानीय का समय है सायकाल। ऋतु वसंत है पृथ्वी स्थानीय की, अंतरिक्ष स्थानीय की ग्रीष्म है और द्युस्थानीय की प्रमुख ऋतु वर्षा है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं के सूक्तों में छंद गायत्री है, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं के सूक्तों में छंद त्रिष्टुप है और द्युस्थानीय में जगती छंद है। यहाँ अन्य प्रमुख देवता है पृथ्वी के द्यौ वरुण मित्र सूर्य विष्णु और अश्विनव। प्रमुख देवता कौन सा है? अग्नि। और अन्य प्रमुख देवता है ये है। अंतरिक्ष स्थानीय में प्रमुख देवता है वायु है इंद्र और अन्य प्रमुख देवता है इंद्र अपानपात वायु मातृश्वा रुद्र मरुत प्रजन्य। ये हमें याद होने चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देवता वो किस स्थान का है। और द्युस्थानीय देवताओं में प्रमुख है सूर्य और अन्य प्रमुख है अग्नि आपय बृहस्पति ध्योस वरुण मित्र सवित्री पूषण विष्णु उषस। तो यहाँ हमें ये याद होना चाहिए। इससे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। ऋग्वेद के नायक देवता कौन से हैं? इंद्र है। और ऋग्वेद के प्रथम देवता पूछा जाए तो कौन है? अग्नि है। सूक्त व संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद के प्रथम व नायक देवता इंद्र है और ऋग्वेद के प्रथम देवता अग्नि है, परंतु सूक्त व संख्या की दृष्टि से अग्नि का द्वितीय स्थान है। प्रथम देवता अग्नि है और सूक्त व संख्या की दृष्टि से अग्नि का द्वितीय स्थान है। और सूक्त व संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद के प्रथम और नायक देवता कौन है? इंद्र है। नायक देवता पूछ लिया जाए
तो इंद्र है, और प्रथम देवता पूछ लिया जाए तो अग्नि है, और सूक्त व संख्या की दृष्टि से पूछा जाए प्रथम तो इंद्र है और द्वितीय अग्नि है। वेदों के कुछ युगल यानी जुड़वा देवता भी माने जाते हैं। उनमें द्यावा पृथ्वी, इंद्र अग्नि, इंद्र विष्णु, अग्नि सोमो। यानी ऋग्वेद में एक देववाद, बहुदेववाद, अनेक देववाद तीनों वादों का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद में एक देववाद की प्रथा भी है, बहुदेववाद है और अनेक देववाद तीनों वादों का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। और अब बचा है ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त। ऋग्वेद में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऋग्वेद का अर्थ पढ़ लिया, मंडल क्रम और अष्टक क्रम पढ़ लिया, ऋग्वेद की शाखाएं पढ़ ली, ऋग्वेद के देवता पढ़ लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त। कौन कौन से सूक्त हैं, किस सूक्त में किसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों को मोटे तौर पर 3 प्रकार से विभाजित किया है, जिनमें धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त और राजनीतिक सूक्त। तो धार्मिक सूक्तों के आधार पर भारतीय दर्शनों का उद्भव हुआ, जिनमें इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यानी जिनमें धर्म के आदि के बारे में उल्लेख किया गया है वो धार्मिक सूक्त हैं। दूसरा है दार्शनिक सूक्त। इसमें जीव, जगत, सृष्टि, आत्मा, परमात्मा आदि का उल्लेख किया गया है, जो 10वें मंडल में वर्णित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, वाक सूक्त, हिरण्य सूक्त और नासदीय सूक्त, इन सूक्तों को उल्लेख किया गया है, जो कौन से सूक्त में आते हैं? दार्शनिक सूक्तों में आते हैं। अगला है राजनीतिक सूक्त। राजा और प्रजा के राजनीतिक चिंतन का उल्लेख यहाँ किया गया है। इनके अलावा अन्य सूक्त भी हैं, जिनमें वैवाहिक है, ऐतिहासिक है, दान की स्तुति, प्रहेलिकामय, विनोदात्मक, विचारात्मक सूक्त आदि का उल्लेख यहाँ किया गया है। यानी जिस सूक्त में जिस विषय के बारे में उल्लेख है उसको वही नाम दे दिया। कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं। ऋग्वेद का उपनाम 10 तई है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निम ईले प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम अग्निक सूक्त का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानी व आकुति समाना हृदयानी। वह संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। संज्ञान सूक्त में 4 ही मंत्र है, जिसमें अंतिम मंत्र समानी व आकुति समानी हृदयानी। वह आकुति का अर्थ एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसका अर्थ होता है संकल्प। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। इस प्रकार ऋग्वेद का अध्ययन हमने अच्छे प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।